अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्वीरें अब काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। दरअसल तत्कालिक परिस्थितियां तो ऐसा ही इशारा कर रही है। ऐसी कई चीजें हो रही हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर तो कहीं से भी नहीं नजर आ रही। दरअसल हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ दो ही बातें हुई हैं। एक, अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से मदद मिलना, और दूसरी, राज्यसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव जीत जाने के बाद संजय सिंह को शपथ लेने के लिए संसद जाने की कोर्ट से छूट दिया जाना। बाकी खबरें तो बुरी ही मानी जाएंगी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो जाने पर सत्येंद्र जैन का फिर से तिहाड़ जेल पहुंच जाना, दिल्ली शराब केस में बीआरएस नेता के कविता को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लेना और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई का विरोध और कोर्ट का जांच एजेंसी की दलील मान लेना। दरअसल सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दिल्ली शराब केस में जिस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की बात कही है, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से जताई जा रही आशंका सही लगने लगी है। आप नेताओं का कहना था कि अरविंद केजरीवाल को भी मनीष सिसोदिया की तरह ही गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। असल में मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में प्रवर्तन निर्देशालय ने जेल से ही अरेस्ट कर लिया था। अब जबकि ईडी ने शराब नीति केस के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। आप नेता आतिशी कह रही है कोई नहीं जानता कि ये डीजेबी मामला किस बारे में है। यह किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उनको लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने का एक बैकअप प्लान लगता है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जब कोर्ट ने जमानत दी हुई है तो फिर ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। और फिर वो बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए सवालों की बौछार कर देते हैं। फिर उधर से बीजेपी नेताओं का रिएक्शन आता है। अरविंद केजरीवाल एक साथ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि ये लड़ाई किस दिशा में बढ़ रही है और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी टाली जा सकती है। बता दें कि मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की अर्जी के साथ उनके वकील ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई तर्क भी दिए थे। सीबीआई का कहना है कि देरी की कोई खास वजह नहीं है बल्कि उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। सीबीआई ने यह भी बताया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है। जांच एजेंसी ने अदालत से कहा चूंकि जांच जारी है, मनीष सिसोदिया जमानत पर छूट जाते हैं, जांच प्रभावित हो सकती है क्योंकि वो दिल्ली शराब केस के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। और उसी क्रम में सीबीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया हमारी जांच जारी है, कुछ हाई प्रोफाइल लोग या कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। सीबीआई की यही वो बात है जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सबसे मजबूत संकेत मिलता है और परिस्थितियां भी बिल्कुल वैसी ही बन गई है जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल एक बार सीबीआई के सामने भी पेश हो चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में हुए नव निर्माण के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जाँच कर रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई की तरफ से विरोध के कविता को शराब नीति केस में ईडी का गिरफ्तार कर लेना एक जैसे घटनाक्रम जारी रहने का भी संकेत देता है। अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना था और वो हुए भी और फौरन ही उनको जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली और आगे के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट भी दे दी। अब इस केस में 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद निश्चित तौर पर प्रवर्तन निर्देशालय को अफसोस हुआ होगा। अब अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब ईडी के अफसर खुद कोर्ट गए और कोर्ट ने जमानत भी दे दी तो दिक्कत क्या है, अब पेशी के लिए समन भेजने का मतलब क्या है। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में अब तक 9 समन भेजने के अलावा प्रवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली जल बोर्ड केस में भी समन भेजकर तलब किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक और मांग मंजूर कर कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए ईडी का इंतजार बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल की मांग थी कि उनको ईडी से वो दस्तावेज चाहिए जिसके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की ये मांग मंजूर करते हुए ईडी को आदेश भी जारी कर दिए, लिहाजा ईडी को अब बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। ये एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीतिक कामयाबी है। पहला समन मिलने के समय से ही अरविंद केजरीवाल का सवाल रहा कि उनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी के रूप में, गवाह के रूप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में या फिर आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में। अब तो ईडी को ये सब अरविंद केजरीवाल को लिखित तौर पर बताना ही पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल जो भी करेंगे बाय अदालत ही करेंगे और अदालत से जो आदेश जारी होगा ईडी को भी मानना ही पड़ेगा। मोटे तौर पर केस को समझे तो अरविंद केजरीवाल ने अपने कानूनी दाव पेचों में ईडी को फिलहाल उलझा तो लिया ही है, हमेशा के लिए ना सही। अभी तो ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की आशंका तो टाल ही दी है, लेकिन सीबीआई तो अलग जांच एजेंसी है और अरविंद
केजरीवाल को उससे अलग से फेस करना है। भले ही ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया हो, भले ही ईडी ने शराब केस के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड केस में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा हो, लेकिन अब प्रवर्तन निर्देशालय तत्काल तो गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट में वो केजरीवाल को दस्तावेज देने की बात मान चुके हैं और प्रक्रिया में वक्त तो लगेगा ही। ऐसी सूरत में सीबीआई के कोर्ट में दाखिल बयान से ये संकेत मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल का केस भी मनीष सिसोदिया की लाइन पर ही आगे बढ़ रहा है और ईडी की जगह अब सीबीआई उनको गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं की आशंका के हिसाब से भी देखें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला तेजी से मनीष सिसोदिया वाले रास्ते पर ही बढ़ रहा है और अब वो रास्ता बहुत ज्यादा हो ऐसा लगता नजर नहीं आ रहा।